डियर स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर चल रहा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हम एकदम बीच में पहुंच चुके हैं बहुत जल्दी। कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका ये जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें हम बिल्कुल मिड टॉपिक में पहुंच गए हैं। उस टॉपिक का नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। क्या नाम है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कि जो टॉपिक आपका है ना, वो है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। खूब आपने नाम सुना होगा, एसटीपी, एसटीपी, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इसमें पहला वर्ड है सीवेज, दूसरा है ट्रीटमेंट और तीसरा है प्लांट, ठीक है जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको +2 बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में आने की पॉसिबिलिटी है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी कि नीट के क्वेश्चन में, यहां से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। मैंने आपको पहले ही बोला माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो चैप्टर है वो बहुत ही कम टाइम लेता है और क्वेश्चन 2 से 3, 4 तक, कभी कभी 5 क्वेश्चन तक नीट में पूछा जाता है, ठीक है। ये जस्ट लाइक मॉडर्न फिजिक्स है कि फिजिक्स के मॉडर्न फिजिक्स में सबसे कम टाइम लगता है, बट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछ देता है कभी कभी नीट में। तो नीट के लिए माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अभी तक आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, जनरल माइक्रोब्स का एप्लीकेशन पढ़ा, आपने बिवरेजेस पढ़ा, आपने एंटीबायोटिक्स पढ़ा, आपने डिफरेंट इंजाइम केमिकल्स, ठीक है, बायोएक्टिव प्रोडक्ट पढ़ा, और अब जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सोचिए जरा कि जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, ठीक है, गांव हो, शहर हो, नगर निगम हो, ठीक है, यानी कि शहर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, नगर निगम हो, कोई भी हो, छोटा मोटा जो भी है, हर घर में आज एक टॉयलेट है। हर घर में, ठीक है, 2-3 टॉयलेट है। हर घर में किचन है, एकदम मॉड्यूलर किचन, एकदम हाई फाई, शहरों में एकदम हाई फाई, ठीक है, मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, वॉशरूम। कभी आपने सोचा है कि जो घर में बेसिन में आप जो बर्तन धोते हैं, वो बर्तन धोते हैं तो वो जो सिंक के द्वारा जो नीचे पानी जाता है, वो एक पाइप के द्वारा जो जाता है, ठीक है। जो अर्बन एरिया में रहते हैं उनको तो साफ बिल्कुल पता चलता है कि पाइप से सारे घर का पाइप जुड़ा हुआ है, ठीक है, सब कनेक्टेड होके बड़े पाइप में जाता होगा, फिर वो जाता होगा। कभी सोचे कि ये सब कहाँ जाता है और ये है क्या, ठीक है। वो छोड़िए, आप टॉयलेट में, हम लोग टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, टॉयलेट करते हैं, सीधी सी बात, देहाती भाषा में बात कर रहे हैं, हमें समझना है ना। तो कहता है कि ये टॉयलेट जाते हैं, उसको फ्लश करते हैं, टॉयलेट करने के बाद फ्लश के साथ पूरी स्टूल एक पाइप से होते हुए कहां जाता है, आपने सोचा है? कितने घरों का टॉयलेट कहां पे जा रहा है? कहता है टॉयलेट का पानी, ठीक है, टॉयलेट, ठीक है, यूरिनेशन वाला पानी, पेशाब वाला पानी, यानी कि किचन वाला पानी, ठीक है, गार्बेज जो भी है सब। अब मान लीजिए कि जूठा लगा हुआ तो सिंक के अंदर ही जा रहा है, ठीक है। कभी कभी सिंक आपका जाम हो जाता है,
और सिंक ऐसा जाम होता है कि उसमें सिंक जब भर जाता है तो पानी ऊपर फैला रहता है, उसमें थाली उली सब आपका तैरते रहता है। जब आप आलसीपन दिखाते हैं, जल्दी साफ नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद एक कोई, ठीक है, लेके नारियल का जो वो नारियल वाला जो झाड़ू वगैरह होता है उसका एक डंटी लेके या कोई पीन ऊन लेके ऐसे चुभोते हैं, या स्वेटर वगैरह सीने वाला जो कांटा होता है उसको ऐसे लेके कोई कांटा टाइप का ऐसे ऐसे डालते हैं सिंक में, फिर पानी ऐसे 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 घूमते हुए नीचे जाता है। तब पता चलता है अच्छा इतना ये मटेरियल बचा हुआ है, आलू प्याज का छिलका ये वो, ठीक है, कुछ भी बचा हुआ है। फिर उसको हटाते हैं, फिर साफ करते हैं। आपने देखा ही होगा। फिर अगर पूरा जाम हो जाता है कि नहीं भाई खत्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर आप बुलाते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस वाले को, वो अपना सही करके जाता है। ठीक है, ये जितना भी है डोमेस्टिक कचरा, टॉयलेट का कचरा, ठीक है, ये सब मिल करके एक नाम दिया जाता है सीवेज। क्या नाम देते हैं? सीवेज। ठीक है, ये जो भी म्युनिसिपल कचरा होता है उसी को सीवेज बोलते हैं। यानी कि सीवेज इज दी, ठीक है, कलेक्शन ऑफ किचन वाटर, वेस्ट वाटर, किचन वेस्ट वाटर, टॉयलेट वेस्ट वाटर, माइक्रोब्स, excreta, these all are collectively called sewage. ठीक है, these all are collectively called sewage. क्या इस सीवेज को डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज में डालना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर में डालना चाहिए? क्या नदी में डालना चाहिए? क्या फ्रेश वाटर पॉन्ड में डालना चाहिए? ठीक है, किसी भी रिसोर्सेज में डालना नहीं चाहिए। और अगर हम डालते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन फैला रहे हैं। और इंडिया में डाला जाता है, आपको पता ही है इंडिया में क्या नियम कानून है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो कहता है इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में हो, जब आदमी का नियम कानून नहीं चलता है तो नेचर कॉल आता है बंदी का। वही एक रूप में आपको आया कोरोना। ये जो कोरोना का जो बंदी है, देखते हैं, कहा जाता है कोरोना में नेचर क्या हो गया? नेचर बिल्कुल शुद्ध हो गया। नेचर बिल्कुल शुद्ध हो गया। कोरोना काल में नेचर बिल्कुल शुद्ध हो गया। जो गंगा नदी, यमुना नदी के लिए आपको इसी टॉपिक में पढ़ना है। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये दोनों कब शुरुआत हुई मालूम है? 1985 में। 1985 से लेके 2019 तक का रिकॉर्ड, ठीक है, एक मैगजीन में आया कि उस समय से लेके अभी तक का रिकॉर्ड है कि मात्र, ठीक है, गंगा और यमुना की जो गंदगी है वो मात्र साफ कितनी हुई थी मालूम है? 30% के आसपास। और मतलब मैक्सिमम एक एपेक्स आया था, ठीक है, गंदगी जो साफ हुई, और कहता है वो 58% तक पहुंच चुका। अब आप समझिए, लॉकडाउन में नेचर अपने आप हील करेगी अगर आप किसी चीज को नहीं सुधारेंगे तो। ठीक है, नेचर अपने आप सुधारेगी। आज आप घूम के दिखाइए, आज आप कोई बड़े कंसर्ट में आप डांस करते हुए देखिए, जब अति हो जाता है ना तो फिर नेचर कंट्रोल करता है। किसी चीज की अति जब होती है ना फिर उसकी बर्बादी होती है। ठीक है, अब वो शादियों में जरा आप 20 लाख रुपया खर्च करके देखिए, खूब आप नचवाइए, ठीक है, नचनिया को बिल्कुल नहीं कर सकते, गया वो सब जमाना। ठीक है, कहिएगा सर वैक्सीन आएगा फिर यही होगा, नहीं होगा, देखिएगा। ठीक है, ऐसे 2-4 और आते रहेंगे वायरस, और आदमी को थ्रेट देते रहेंगे कि तू सुधर जाओ, नेचर को सुधारो, नहीं तुमको हम सुधारेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि कहता है कि इस सीवेज कचरा को, ठीक है, नदी में या नेचुरल जगह पे डालने से पहले आप क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं। कहता है इसको शुद्ध करते हैं, इसको कम इफेक्टिव बनाते हैं। यानी कि सीवेज के अंदर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट है और माइक्रोब्स है। यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट और माइक्रोब्स, यही तो है सीवेज के अंदर। कोई पूछेगा सीवेज के अंदर है क्या, तो आपको बोलना है ऑर्गेनिक वेस्ट प्लस माइक्रोब्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक मिनट।
देखिए, जैसे ये एक गिलास है, ये 1 लीटर मान लीजिए पानी है, इसमें 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में जितना ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना ऑक्सीजन का डिमांड होगा, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा, बीओडी ज्यादा होगा, इसका मतलब पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ज्यादा पॉल्यूटेंट वाटर होगा। कम पॉल्यूटेंट वाटर होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट कम होगा, बीओडी कम होगा। मीन्स बीओडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pollutant in the water, pollution in the water, pollution effect of the water। ठीक है, यानी कि जिसमें जितना ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा होगा उसका बीओडी उतना ज्यादा होगा, यानी कि वो ज्यादा पॉल्यूटेंट होगा। यानी कि पॉल्यूशन की जो इफेक्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करे, ऑर्गेनिक वेस्ट पे। और जितना कम ऑर्गेनिक वेस्ट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बीओडी होगा। यानी कि क्या मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं, जो सीवेज है जिसके बढ़े हुए हैं बीओडी, उस बढ़े हुए बीओडी को बिल्कुल कम बीओडी में बदलना, दैट इज पर्पस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यानी कोई पूछेगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम करते क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, यानी पॉल्यूटेड वाटर के बढ़े हुए बीओडी को हम बिल्कुल नेग्लिजिबल बीओडी पे लाते हैं। यही तो करते हैं, ठीक है, यही तो करते हैं। तो सीवेज, एक क्वेश्चन बहुत हाईफाई क्वेश्चन आता है। क्या आता है हाईफाई क्वेश्चन मालूम है? क्वेश्चन एक हाईफाई ये आता है कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीवेज इंडिकेटेड ऑर्गेनिज्म कहलाता है। मतलब हम पानी पी रहे हैं, मान लीजिए, उस पानी में क्या ऐसा होगा, ठीक है, जिसके रहने से हम बोलेंगे कि नहीं ये सीवेज का वाटर मिक्स हो गया है, इसमें ये पॉल्यूटेड वाटर है, ये सीवेज वाटर है। किसका प्रेजेंस बताता है। यानी सीधा सीधी क्वेश्चन ये है कि सीवेज इंडिकेटर कौन है, सीवेज इंडिकेटर कौन है। कहते हैं सीवेज इंडिकेटर जो है वो है इकोलाई। ये इकोलाई कहां होता है, आपके इंटेस्टाइन में, और वो स्टूल के द्वारा कहां आएगा, एक्सक्रीटा के रूप में। और वो एक्सक्रीटा का वाटर अगर मिला हुआ है तो वही तो हो गया सीवेज वाटर। यानी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि इकोलाई, ठीक है, इकोलाई इज सीवेज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म, सीवेज इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म। ये आपको क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, समझ गए। इकोलाई जो है ये सीवेज इंडिकेटर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, सीवेज इंडिकेटर बैक्टीरिया, याद रखिए। क्योंकि ये कोलाई आपका क्या है, ये कॉमन कॉमेंसल है, आपके कोलोन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सीवेज इंडिकेटर जो है ऑर्गेनिज्म, ये यही है सीवेज इंडिकेटर। क्लियर है पॉइंट, इकोलाई। तो अब ये सीवेज का ही तो ट्रीटमेंट करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। कहता है इसके 2 प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आपको मैंने बताया है कि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, दोनों में क्या अंतर है। कहता है प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल ट्रीटमेंट हुआ और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, और प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो क्या है, फिजिकल ट्रीटमेंट है। फिजिकल ट्रीटमेंट में हम 2 ही चीज का तो यूज ही करते हैं, एक फिल्ट्रेशन और एक सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, यानी कि फिजिकल ट्रीटमेंट में हम 2 ही प्रोसेस को अपनाते हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स के साथ। एक हमारा क्या हो गया,
फिजिकल ट्रीटमेंट, ये एक हमारा हो गया फिल्ट्रेशन और दूसरा हो गया, ठीक है, सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में भी सीक्वेंशियल, सीक्वेंस वाइज, अभी किए फिर किए फिर किए फिर किए फिर किए, ऐसे करके शुद्ध होने लगता है। ठीक है, आपको चाहिए कि आप किसी जगह पे एसटीपी को एक बार विजिट करें तो और आपको मजा आएगा, और वहां का जो टेक्निकल स्टाफ है उससे एक बार देख लें। ठीक है, नहीं होता आप मेरे सोसाइटी में आइए, है एसटीपी, यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है आसियाना सोसाइटी में। ठीक है, वहां पे टेक्निकल स्टाफ से आइए, मिलिए, आपको पता चल जाएगा, एक दिन विजिट कीजिए। ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस है उसका ट्रीटमेंट का, वाटर के ट्रीटमेंट का। चलिए, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, अकर्स ड्यू टू किसके कारण, क्या बोलिएगा, ठीक है, कहिएगा फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट तो खुद होता है, पता है क्यों? कहता है नेचुरली सीवेज में वो खुद ही, मतलब उसको प्यूरिफाई करता है, वहां के ऑर्गेनिक वेस्ट को खुद ही डिस्ट्रॉय करता है। कहता है एक नेचुरली क्या होता है मालूम है, एक नेचुरली वहां पे सीवेज में नेचुरल रूप से पाया जाता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो उसका नेचुरल ट्रीटमेंट करता है अपने आप। ठीक है, नेचुरली उसी में पाया जाता है, अलग से हम डालते नहीं है। यानी कि एक तो वही हो गया नेचुरली प्रेजेंट हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, जो उसके ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। इसका मतलब वो बीओडी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी कि पॉल्यूटेंट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्लियर है? चलिए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पे कहता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट, एसटीपी, प्राइमरी ट्रीटमेंट। देखिए यहां पे हमने क्या लिया, सीवेज लिया। ध्यान से सुनिएगा, पहले तो सबसे पहले सीवेज के साथ एक कॉम्बिन्यूटर टर्म किसको बोलते हैं मालूम है? कॉम्बिन्यूटर क्या होता है? कहता है सीवेज में जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं उनको छोटे सीवेज के अंदर जो बड़े बड़े कुछ मॉलिक्यूल हैं ऑर्गेनिक वेस्ट, उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में बदलना, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटर। ठीक है, कॉम्बिन्यूटर, ठीक है, कहता है इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल इनटू ए स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, लार्ज पार्टिकल इनटू ए स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल। एक्चुअल में शुरू यहां से होता है, ये तो सीवेज को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए, वो तो है, मेन यहां शुरू होता है सीवेज। कहता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, ये क्या है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है। सीक्वेंस में फिल्ट्रेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए यहां पे दिमाग में आपको ये रखना है, यहां 4 सी करना है, ये देखिए। ठीक है, शुरुआत कहां से हुआ, सीवेज, क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको किस में रखते हैं, सेटलिंग टैंक में, और फिर क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन में पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन, फिर बाद में क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। इसको ऐसे याद रखिएगा, अंग्रेजी अल्फाबेट में पहले क्या आता है, एफ, बाद में आता है एस। ठीक है, तो पहले फिल्ट्रेशन, बाद में सेडिमेंटेशन, और प्रोडक्ट के रूप में तो यही ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं, सीवेज ही ले रहे हैं, तो वो तो पहले आएगा ही, यानी कि सीवेज। ठीक है, सीवेज का, ठीक है, पहले क्या कर रहे हैं, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर बाद में क्या कर रहे हैं, उस सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के बाद उसको किस में रखते हैं, एक टैंक में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेटलिंग टैंक। क्या बोलते हैं उसको, सेटलिंग टैंक, उसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। ठीक है, और कहते हैं सेटलिंग टैंक के बाद फिर क्या करते हैं, उसको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं, सीवेज को ही सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं। सेडिमेंटेशन के लिए जब छोड़ते हैं ना, तो जानते हैं क्या होता है, दो तरह का वहां पे ये बनता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी स्लज, स्लज का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट। स्लज किसको बोलते हैं, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट को बोलते हैं स्लज। तो सॉलिड वेस्ट जो नीचे बचा उसको हम पहले ही अलग कर देते हैं,
यानी सॉलिड वेस्ट इज नोन एज स्लज। उसको हम हटा देते हैं, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। और जो ऊपर इफ्लुएंट बचा, जो ऊपर बचा उसको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। उस इफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, यानी कि उस इफ्लुएंट पे अब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का एक्शन होगा। बायोलॉजिकली जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को हम यूज करेंगे, बैक्टीरिया को यूज करेंगे, एरोबिक को करेंगे, एनारोबिक को करेंगे, फंजाई को करेंगे, ये सब का यूज जब हम करते हैं तो उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यानी फिजिकल ट्रीटमेंट में आप देख लीजिए, पहले भी बताया, दो ही चीज हो रहा है फिजिकल ट्रीटमेंट में, ठीक है। क्या हो रहा है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, उसका हम किस में रख दिए, सेटलिंग टैंक में रख दिए। और फिर हमारा क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन। उसके बाद बचा दो चीज, एक स्लज, ठीक है, प्राइमरी स्लज जिसको हम हटा देंगे वहां से, ठीक है, और दूसरा क्या है, इफ्लुएंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाएंगे। ये देखिए मात्र 3-4 स्टेप है, यानी कि जो हमारा इफ्लुएंट है वो जा रहा है किसमें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जा रहा है। हमें स्लज से कोई मतलब ही नहीं है, स्लज को वहीं निकाल के रखते हैं। अब ये जो इफ्लुएंट है इसको हम किस में ले जाएंगे, लार्ज एरेशन टैंक में ले जाएंगे। किसमें ले जाएंगे, लार्ज एरेशन टैंक में, ठीक है। और लार्ज एरेशन टैंक में जब हम ले जाएंगे किसको, इफ्लुएंट को, ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि इफ्लुएंट जो ऊपर बचा था जो वेस्ट, उसको हम ले जा रहे हैं लार्ज एरेशन टैंक में। और जानते हैं लार्ज एरेशन टैंक में क्या करते हैं, इसके साथ दो चीजों को एक साथ मिलाते हैं, बैक्टीरिया और फंगस, दोनों एरोबिक, ठीक है। यानी कि कहता है कि एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स। व्हाट इज फ्लॉक्स, फ्लॉक्स इज द मेस लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क ऑफ, ठीक है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, नेटवर्क ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये फंजाई और बैक्टीरिया का नेटवर्क है, फंजाई और बैक्टीरिया का नेटवर्क है। ये क्या करता है जी, ये प्राइमरी इफ्लुएंट्स के, ये इफ्लुएंट्स के, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ऑक्सीडाइज करके बीओडी को कम करता है, ठीक है। हमने सिर्फ सॉलिड वेस्ट को हटाया है, बाकी पानी सहित इफ्लुएंट हमें बचा हुआ है, जिसको हम किस में ले जा रहे हैं, लार्ज एरेशन टैंक में ले जा रहे हैं। उस लार्ज एरेशन टैंक में क्या है, फ्लॉक्स डाल दिए, और वो फ्लॉक्स अल्टीमेटली अपने एक्शन से क्या किया भाई, बीओडी को कम कर दिया। किसको कम किया, बीओडी को कम किया। और बीओडी को कम कर दिया, फिर उसको हम दूसरे सेटलिंग टैंक में रखते हैं, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं, दूसरे सेटलिंग टैंक में रखते हैं। रख दिए, दूसरे सेटलिंग टैंक में हमने उसको रख दिया जी। अब क्या होगा, अब कहता है बैक्टीरियल फ्लॉक्स। अब सिर्फ बैक्टीरिया का फिर से एक लेंगे, ठीक है, मतलब झुंड, ग्रुप, बंच। कहता है उस बैक्टीरियल फ्लॉक्स, कहता है बैक्टीरियल फ्लॉक्स, ठीक है, अलाउ टू सेडिमेंट्स नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अब सेटलिंग टैंक, अच्छा एक बात बताओ, इसको पूरा का पूरा ये हो गया, इसको बीओडी को कम कर दिया, फिर सेटलिंग टैंक में रखेंगे तो नीचे क्या होगा जी, नीचे सॉलिड वेस्ट फिर आएगा। अब वो सॉलिड वेस्ट में फिर क्या डाल देंगे, बैक्टीरिया डाल देंगे। वो जो सॉलिड वेस्ट आएगा सेटलिंग टैंक में, उसी को क्या बोलते हैं, स्लज। और चूंकि उस स्लज के साथ हमने क्या किया, बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए अलाउ किया, यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ वहां पे करवाया, ठीक है, फ्लॉक्स के रूप में बैक्टीरिया डाल के उसको ट्रीट किया, यानी उस स्लज को हमने एक तरह से क्या किया, एक्टिवेटेड कर दिया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। यानी कि सेकेंड बार सेटलिंग टैंक में हमने जब डाला, ठीक है, देखिए इधर का सेटलिंग टैंक भूल जाइए, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जब हम मतलब उसको ले गए एरेशन टैंक में, लार्ज एरेशन टैंक में, उस किसको, इफ्लुएंट्स को लार्ज एरेशन टैंक में ले गए, ये पहला स्टेप था। लार्ज एरेशन टैंक में हमने क्या किया, फ्लॉक्स का ट्रीटमेंट करवाया, दूसरा स्टेप था। फ्लॉक्स में वो करवाने के बाद हमने क्या डाला, किसमें डाला, सेटलिंग टैंक में डाला, और सेटलिंग टैंक में डाला तो फिर क्या हुआ, सॉलिड वेस्ट निकला, दैट इज कॉल्ड स्लज। उस स्लज को हमने क्या किया, बैक्टीरियल फ्लॉक्स के साथ फिर से क्या करवाया, ट्रीट करवाया, उसको बोलते हैं मतलब एक्टिवेटेड स्लज। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है, क्लियर। ये एक्टिवेटेड स्लज जो है, ठीक है,
कहता है कि इसमें कुछ पार्ट हम रख लेंगे इनोकुलम के रूप में, यानी किसी और को रिचार्ज। जैसे मान लीजिए कि ये क्या करेगा, इसमें ये इनोकुलम क्यों बोल रहे हैं, इनोकुलम क्या होता है, हमने उसमें बताया था दूध से दही जमाने में, यानी कि इतने मतलब दूध का एक टैंक है, उसमें आपने क्या किया, थोड़ा सा दही डाल दिया, पूरा दही में कन्वर्ट होगा। उसी तरह एक पूरा टैंक है सॉलिड वेस्ट का, उसको स्लज बोलते हैं, उसमें आपने थोड़ा एक्टिवेटेड स्लज डाल दिया। अब बताइए, बैक्टीरिया का ही तो ग्रुप है, अरे बैक्टीरिया के साथ ही तो सॉलिड वेस्ट है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगा, बाइनरी फ्यूजन से होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 ऐसे गुना बढ़ेगा, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन से बढ़ेगा, और वो क्या करेगा, पूरा टैंक बैक्टीरिया से भर जाएगा, तुरंत में वो क्या करेगा, सॉलिड वेस्ट को धुआं धुआं कर देगा। ठीक है, मतलब सॉलिड वेस्ट का कम होना, ऑर्गेनिक वेस्ट का कम होना, यानी कि बीओडी का कम होना, यानी कि पोल्यूटेंट का कम होना, हो गया काम खत्म। तो कहता है वो इनोकुलम के रूप में कुछ रख दो और रेस्ट इन टू एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब देखिए लास्ट में किसका ये पूछता है क्वेश्चन, लास्ट में हमने क्या किया जी, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम ले गए। ठीक है, यानी कि एक टैंक है जिसमें एनारोबिक बैक्टीरिया आएगा, यानी कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का मतलब हुआ वहां पे एयर का सप्लाई नहीं है, नो एयर सप्लाई, उसको बोलते हैं एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है जी, और अब क्या होगा जी, उसमें क्या है, पहले से आपको बताया एनारोबिक बैक्टीरिया है, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगल ग्रोथ। वहां पे जो भी बैक्टीरिया और फंगस ये था उस सब को क्या करेगा, वो मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और पानी शुद्ध हो जाएगा, यानी कि ये सीवेज से जो पानी अब उसको कहीं भी आप वाटर बॉडी में छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो बताइए, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था ये आपका क्या था, ये था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का वर्किंग मैकेनिज्म है। अब इसके एप्लीकेशन पॉइंट पे आते हैं। बोलिए, पहले मैकेनिज्म आप समझ गए, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की पूरी आथा गाथा समझ गए, समझ गए। अब सुनिए, कहता है कि ये सीवेज कितने चीजों के बीमारियों का घर है, आपको पता है? कहता है वाटर बॉर्न डिजीज, कहता है कोलेरा, टाइफॉइड, हिपेटाइटिस, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब का घर है। ठीक है, यही पॉल्यूटेड वाटर, यही पॉल्यूटेड वाटर। तो पॉल्यूटेड वाटर को आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध करके आप यूज में ला सकते हैं। उसके बाद ही आप उसको नेचुरल वाटर बॉडी सिस्टम में गिराइए, नहीं तो मत गिराइए। ठीक है, तो कहता है अभी देश में, मतलब पहले तो ये बता दें, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो यूज है इंडिया में बरसों से चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है। ठीक है, ये मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो 100 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है। ठीक है, बट इंडिया में अभी भी जितना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की इकाई चाहिए, यूनिट चाहिए, उतना भी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इस मामले में सबसे अच्छा सीवेज वेस्ट प्रोग्राम जो चलता है वो फ्रांस में चलता है। ठीक है, उस मामले में। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को यूज में लाते हुए 2 प्लान चलाया गया, एक गंगा एक्शन प्लान और एक यमुना एक्शन प्लान। एक गंगा एक्शन प्लान और एक यमुना, आपके दोनों बुक में दिया हुआ है। मैं इसके बारे में, ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं ये मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन
plan was initiated by which ministry? तो आप कहिएगा, ठीक है, इंडियन इन्वायरमेंट इंडियन इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, ठीक है। इसका नाम है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इसके द्वारा इसको इनिशिएट किया गया। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि ये कब किया गया, इन विच ईयर इट इज इनिशिएटेड, ठीक है। तो बोलिएगा इन विच ईयर इट इज इनिशिएटेड, आप बोलिएगा, ठीक है, 1985। कब? 1985। कहता है गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, इंक्लूड which state of India, ठीक है। अब क्या बोलिएगा मालूम, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान इंक्लूड which स्टेट ऑफ इंडिया, पहला चॉइस, ठीक है, पहला चॉइस उत्तराखंड, शॉर्ट में लिख देता हूं यूके, तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी यूके कि इंडिया में भी यूके है। बी यूपी, सी वेस्ट बंगाल, पहले बिहार उसमें आएगा, सीक्वेंस अगर देना ही है, डी वेस्ट बंगाल, ठीक है। और कहता है यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, यमुना एक्शन प्लान, कहता है ये यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, इंक्लूड विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें है यूके, बी यूपी, सी, ठीक है, दिल्ली, डी, ठीक है, हरियाणा, ठीक है। इसमें भी दो चॉइस और आपको बढ़ा देते हैं, ई ऑल, एफ नन, यहां में भी ई ऑल, एफ नन। बोलिए क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, इसका आंसर तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से ये की जाती है, ठीक है। मतलब ये इनिशिएट किया गया था गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, और ये कब 1985 में स्टार्ट की गई थी। सोचिए 35 साल से ज्यादा होने को चला है, अरबों रुपया पानी की तरह बहाए गए, ठीक है। लेकिन अभी पूछेगा कि अभी 2-4 साल से, यानी कि ये जो मोदी गवर्नमेंट जो आई 2016-17 में, ठीक है, यहाँ पे एक योजना लागू हुआ, उसका बोलते हैं नमामि गंगे प्लान, नमामि गंगा एक्शन प्लान। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, नमामि गंगा एक्शन प्लान। फिलहाल ये जो प्लान है, ये जिस आदमी को दिया गया है, वो आदमी हमारे नजर में इंडिया का बेस्ट मिनिस्टर है। आप जो अभी देख रहे हैं पूरे इंडिया में जो नेटवर्क ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट देख रहे हैं, जो हाईवे का नेटवर्क देख रहे हैं,
वो नितिन गडकरी का किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, सिंगल नेता है वो बीजेपी में, ठीक है, जो हर पार्टी के नेताओं का प्यारा है। हर पार्टी उस बंदे को सलाम करता है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो विपक्ष का कोई भी नेता हो, उस बंदे की तारीफ करता है, उस बंदे के काम को प्यार करता है। और मैं आपको बताऊं, मोदी के बाद अगर बीजेपी में कोई भी प्रधानमंत्री बनने के लायक है, वो है नितिन गडकरी। अमित शाह से भी बहुत ऊपर, बहुत ही सुलझा हुआ राजनीतिक, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही जिंदा दिल इंसान। उसके वही अभी पूरे इंडिया में रोड को चकाचक किए हुए हैं। जब आपका लॉकडाउन था तब भी रोड बन रहा था, ठीक है। कहा जाता है कि 9 किलोमीटर के स्पीड से रोड बन रहा था पहले, अभी 33 किलोमीटर इंडिया में रोड पर डे बनता है। स्पीड देख लीजिए आप उस बंदे का, ठीक है। सबको ये फास्ट टैग जो ये है सब इसी ने किया, सब कुछ कंप्यूटराइज कर दिया, कहीं घोटाले का चांस नहीं है। बहुत ही विजनरी आदमी है, ठीक है, बहुत ही विजनरी आदमी है। उसके पास बहुत सारे मतलब तरीके हैं, ठीक है। मैं उसको दिल से सलाम करता हूँ, उसके लिए दुआ करता हूँ कि भगवान वैसे कोई भी सरकार आए जाए, बीजेपी का रहे, कांग्रेस का रहे, किसी का भी रहे, वैसा मंत्री रहना चाहिए काम करने वाले। नहीं तो 90% फर्जी नेता है आज के जमाने में, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। 90% नेता बिल्कुल फर्जी, ठीक है, बिल्कुल निकम्मा, ठीक है। तो आइए इन दोनों का ये कीजिए, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान इंक्लूड व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। कहता है यूके, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल। आंसर होगा ऑल, आंसर होगा ऑल, ठीक है। यूके मतलब उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड से निकलती है, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, गंगा सागर में जाके गिर जाती है, समुद्र में जाके गिर जाती है गंगा नदी, ठीक है। तो सीक्वेंस इसी ढंग से हमने सेट किया था, ठीक है जी, ठीक है। फिर ये देखिए, ठीक है, यमुना एक्शन प्लान यूके, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। कहता है ये 4 स्टेट को इंक्लूड करता है। कौन? यमुना एक्शन प्लान। तो यमुना एक्शन प्लान में 4 स्टेट भागीदार है। कौन कौन? यूके, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। दिल्ली में भी आपने लॉकडाउन में सुना होगा, यमुना बिल्कुल शुद्ध हो गई, ठीक है, मथुरा से लेके यहां तक एकदम पूरा शुद्ध हो गई। तो आप नहीं करेंगे तो नेचर करेगा, ठीक है। और बताइए गंगा एक्शन प्लान, ठीक है, इस चारों में बोलिए कोई दिक्कत नहीं चारों क्वेश्चन में ये। और अभी का जो पूछेगा कौन सा, कहिएगा नमामि गंगे, नमामि गंगा नहीं, नमामि गंगे, ठीक है, नमामि गंगे एक्शन प्लान, ठीक है। क्लियर है? मैं आपको बता दूं एक और चीज, आप समझिएगा मोदी समर्थक नो, ठीक है, समर्थक तो हूं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मोदी साहब को जितना भी गिफ्ट मिलता है, वो गिफ्ट को बेच के जितने पैसे मिलते हैं वो सब नमामि गंगे योजना में जाते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो चलिए ये पूरा का पूरा ये जो अभी का जो लेक्चर वीडियो है ये आपका है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को डेडिकेटेड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ भी नहीं है इसके बाद, बायोगैस ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, और मिक्स फार्मिंग। ये मात्र एक क्लास में आपका पूरा हो जाएगा। तो एक वीडियो इंतजार कीजिए, कल मिलेगा। उसका डायरेक्ट हम लोग बायोटेक्नोलॉजी शुरू करेंगे, जिसमें आपको बहुत दिक्कत होती है। उसको ऐसे पढ़ाएंगे एकदम सब कुछ क्लियर, ठीक है, एकदम उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर, वैसा होगा। ओके, तो इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। ओके, देखते रहिए। पीके भारद्वाज का गुरुकुल बायोलॉजी मंत्रा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।